मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय 14 वचन से। यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दें तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरा जो संदेश है 2 अध्याय का 14 से लेकर के 26 वचन इसमें से है। जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे टॉपिक है फेथ एंड आवर एक्शन मस्ट गो टुगेदर। ये आज के मेरे संदेश का जो टॉपिक है, हिंदी में अगर कहें हम विश्वास व कर्तव्य, जिसको हम व्यवहार कह सकते हैं अपने शब्दों में, विश्वास व कर्म या कर्तव्य या व्यवहार एक दूसरे से मेल खाना जरूरी है। तो आजकल हम विश्वास में लोगों को देखते हैं, आजकल हम खुद ऐसा विश्वास यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या जो हम विश्वास करते हैं वो सही है? क्या हम चारों ओर जब विश्वासियों को देखते हैं, उनका विश्वास देख करके हम कह सकते हैं हाँ, इनका विश्वास सही है? उन दिनों में भी तमाम लोग अपने आप को मसीही कहते थे, लेकिन उनका जो विश्वास और उनका व्यवहार एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता था। क्या हम ऐसे विश्वास से संतुष्ट हैं कि हमारा जो विश्वास कहीं और चल रहा है और हमारे जो काम हैं वो कहीं और चल रहे हैं? तो मेरे प्रियो, क्या एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? क्या विश्वास को अलग रास्ते चलना चाहिए और हमारे जो एक्शन है, जो काम है, उसको अलग रास्ते में चलना चाहिए? यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर हम 3 चीजें देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है हम जितने भी विश्वासी हैं, हम सब का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, हमारे कर्मों से नहीं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 और 9 वचन में लिखा है, परंतु यीशु मसीह के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। और प्रभु का वचन बताता है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 7 वचन में कि एक विश्वासी को विश्वास के अनुसार चलना चाहिए, आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं चलना चाहिए। और रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 23 वचन बताता है हम लोग अगर विश्वास से परे कुछ भी करते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। मतलब अविश्वास के साथ कुछ भी करते हैं, विश्वास से अलग कुछ करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? पाप है। तो परमेश्वर ने हमें विश्वास के साथ चलने के लिए बुलाया है, कर्म करने के द्वारा नहीं। हमारा उद्धार कर्म से नहीं होता है, लेकिन हम आज देखेंगे कि कर्म और विश्वास ये क्या है। पहली चीज याकूब कहता है, पहली तरीके का विश्वास है वो है मरा हुआ विश्वास। 17 वचन में लिखा है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? वो मरा हुआ है। यहां पर याकूब किसका उदाहरण लेकर के आता है? एक गरीब व्यक्ति का। एक गरीब व्यक्ति अगर हमारे गरीब यहां पर इन द सेंस ये सारे गरीबों के लिए नहीं है, ये सारे गरीबों के लिए नहीं कि जो रोड पर चल रहे हैं वो उन गरीबों के लिए बातचीत कर रहा है। ये उन गरीबों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन तब भी उनका जो जीवन है काफी मुश्किल है। वो मेहनत परिश्रम करने के बावजूद भी वो गरीब है। मेहनत परिश्रम करने के बावजूद भी उनके पास कपड़ा नहीं है। ठंड के समय में ठंड से जो है परेशान है। हम देख रहे हैं कोई भाई आता है चर्च में और हम देखते हैं कि उसके पास कपड़े नहीं है, ठंड में परेशान है, उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं है, और बस हम उसको बोल दें प्रभु तुम्हें गर्म रखे।
प्रभु तुम्हें तुम्हारी जरूरत को पूरा करे। लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम कोशिश करके एक गर्म कपड़ा उसको नहीं देते हैं जानबूझ करके, तो हमारा जो विश्वास है और हमारे जो कर्म है वो अलग अलग चल रहे हैं। लेकिन हमारे अच्छे कर्म हमारा उद्धार नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखें मेरे प्रियो। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है। वो दृष्टांत जो है अच्छे सामरी का दृष्टांत है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। तो वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, एक व्यक्ति यरूशलेम से कहां जा रहा है? यरीहो जा रहा है। जब वो रास्ते में ही था तो डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसके सारे कपड़े उतार लिए, उसका जो भी धन था वो छीन लिया और उसको घायल करके अधमरा करके छोड़ दिया वहीं पर और चले गए। भाई दबे उसके पीछे ही एक याजक आ रहा था और उसने देखा कि वो घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है रास्ते में। वहां पर एक शब्द है, कतरा करके चला गया, बाइबल में लिखा है। तो ये जो याजक है वो आया और उसने देखा और कतरा करके चला गया। फिर उसके बाद लेवी आता है और लेवी ने भी देखा कि एक घायल पड़ा हुआ है और वो भी कतरा करके चला गया। और एक सामरी व्यक्ति आता है, वो देखता है घायल और तड़पता हुआ, उसको उस पर तरस आ जाता है। देखिए, हम तीनों चारों को देख सकते हैं। ये जो घायल व्यक्ति है ये और कोई नहीं हो सकता है इस्राएली के अलावा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ही ये जो सामरी लोग होते थे वो उस रास्ते से होकर के गुजरते थे। सामरियों का एक अलग प्रांत था, एक अलग क्षेत्र था। ये जो सामरी लोग, इनसे कोई मतलब नहीं, यहूदियों से कोई मतलब नहीं रखते थे और यहूदी लोग सामरियों से भी कोई मतलब नहीं रखते थे। ये आपस में एक दूसरे से के जो है कटु शत्रु होते थे। और अब हम इन दोनों को देखते हैं, ये याजक और लेवी। याजक इस्राएल का एक बेटा था, लेवी उसके वंश में से ही याजक और महायाजक निकलते थे। और लेवी और याजक ये परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाने के लिए ट्रेंड किए जाते थे। दूसरे शब्दों में हम कहें प्रशिक्षित किए जाते थे। यहूदी और लेवी और लेवियों में से ही याजक बनते थे और उन याजकों में से ही एक महायाजक बनता था जो उसके वंशज होता था, हारून का वंशज होता था। तो ये लोग ट्रेंड लोग होते थे, अच्छा काम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, व्यवस्था सिखाने के लिए और परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए, ये सब काम करने के लिए इनको ट्रेनिंग मिलती थी। ये लोग प्रशिक्षित किए जाते थे। लेकिन अब ये प्रशिक्षित व्यक्ति भी जो है एक असहाय व्यक्ति को देखता है और वो कतरा करके चला जाता है। उसका विश्वास अलग रास्ते में है और उसका जो काम है वो अलग रास्ते में है। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं वो भी कई बार अलग अलग रास्ते में हमारा चलता है। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है जिसके बेटे को मिर्गी की बीमारी थी। यीशु मसीह से कहता है, प्रभु मैं तेरे चेलों के पास लेकर के आया था बेटे को, लेकिन वो ठीक नहीं कर सके। यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी, और मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। हम कई बार कहते हैं हम विश्वास करते हैं प्रभु पर, लेकिन हमारा विश्वास किसी और रास्ते में है और हमारा जो काम है वो किसी और रास्ते में है। चर्च में कई विश्वासी लोग हैं। अभी तो हम लोगों ने प्रार्थना वैसा बंद कर रखा है गाइडलाइन के कारण, लेकिन हम देखते थे वो जब बीमारों के लिए प्रार्थना होती थी तो कुछ लोग जो है, लेडीज लोग जो है, पहले पूजा सिस्टर से प्रार्थना करवाती थी, फिर मेरी वाइफ के बाद पास आती थी, फिर उनसे भी प्रार्थना करवाया, फिर उसके बाद मेरे पास पहुंच जाती थी और मुझसे भी प्रार्थना करवा दी। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमारी परेशानियों को दूर करेगा, लेकिन हम लोगों में जो है बट रहे हैं। हमारा विश्वास क्या हो रहा है? लोगों में हो रहा है। अभी भी कई हमारे विश्वासी जो है स्ट्रगल करते रहते हैं चर्च में।
कोई बीमार हो जाता है तो वो सोचते हैं पास्टर जब तक हमारे घर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जो कोई कुछ रिश्तेदार हैं कहीं और रहते हैं, तो उन्होंने बोल रखा है कि जब तक पास्टर आपके घर नहीं आएगा तब तक तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी। कोई बीमार हो गया, पास्टर को बुलाओ अपने घर में, प्रार्थना करवाओ विशेष तौर से, और वो पवित्र जल जो है लेकर के छिड़कवा लो अपने घर में। अरे आप जो है प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से धो दिया या नहीं धो दिया है? जब आपको यीशु मसीह ने आप अपने लहू से धो दिया है, अब जो मसीह यीशु में है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण और बपतिस्मा लेने के कारण हम लोग यीशु मसीह में छिपे हुए हैं। अब यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा। ये नहीं समझ में आता है कि जबरदस्ती में फिर घर को जो है पवित्र करने की क्या जरूरत है? आप तो पवित्र हैं। एक पवित्र व्यक्ति जिस घर में रह रहा है वो घर अशुद्ध हो जाएगा। दिमाग में प्रश्न आता है, पवित्र व्यक्ति अगर किसी घर में रह रहा है तो घर कैसे अशुद्ध होगा? ये नहीं समझ में आया। लेकिन हमारे विश्वासी क्या है, मैं कई बार जो है चकरा जाता हूं समझाते समझाते, क्योंकि विश्वासी क्या विश्वास करते हैं, किसी ने उन्हें बोल दिया जब तक पास्टर को नहीं घर में बुलाओगे तब तक ठीक नहीं होगा। हमारा जो विश्वास है और हमारा जो कर्म है वो दोनों अलग चलता है। प्रभु का वचन बताता है, सेंचुरियन जो सूबेदार था, जब सूबेदार यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने कहा मैं चल करके तेरे घर में तेरे नौकर को ठीक करता हूं। सूबेदार उससे कह रहा था मेरा नौकर बीमार है, लकवे का पीड़ित है। सूबेदार ने कहा नहीं प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, मैं तो साधारण और पापी मनुष्य हूं, लेकिन एक चीज जानता हूं, मैं कमांडर हूं, मैं अधिकार देता हूं और आज्ञा देता हूं। मैं जिसको आज्ञा देता हूं वो वही काम करता है। मैं अपने नौकर को बोलता हूं तू बैठ यहां पर, तो वो वहीं बैठता है। दूसरे नौकर को बोलता हूं कि फलाना काम करके ले आ, वो वही करता है। इसलिए तू अपने शब्द को बोल दे, वो शब्द करके आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह ने उस सूबेदार से कहा जा तेरा नौकर ठीक हो गया, और उसके इतना बोलने पर ही वो गया और देखा अपना उसका नौकर ठीक। सरूफनी स्त्री जो कनानी स्त्री थी, उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से परेशान थी, वो यीशु मसीह के पीछे 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 चल रही थी। यीशु मसीह ने कहा अच्छा नहीं है कि एक बच्चे की रोटी को छीन करके किसी कुत्ते को डालें। उस स्त्री ने कहा प्रभु ठीक बात है, जो कह रहा है वो सब सही है, लेकिन ये भी है कि जो चूर चार रोटी के जो टुकड़े हैं जो मालिक की मेज से नीचे गिरते हैं वो कुत्ते खा लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी ठीक हो गई। और इतना ही सुन करके वो स्त्री चली आई और देखा उसकी बेटी उसी घड़ी ठीक हो गई जिस घड़ी यीशु मसीह ने मुंह से निकाला था। हालेलुया। हमारा विश्वास और हमारे कर्म कई बार जो है अलग अलग चलते हैं। ये व्यक्ति बोल रहा था मेरा बेटा जो है मिर्गी का बीमार है, उसको ठीक कर दे, मैं तेरे चेलों के पास लाया था। अरे चेले ठीक करने वाले हैं या यीशु मसीह जिस पर तू विश्वास कर रहा है। हालेलुया। जरूरी है कि पास्टर तुम्हारे घर आए तब ठीक होगे, जरूरी है पास्टर तुम्हारे उसमें जो है घर में आए तब ठीक होगे। आप बताइए पास्टर को, प्रार्थना करवाइए, प्रभु प्रार्थना को सुनेगा। और आप पास्टर पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रभु है जो तुम्हें वहीं पर ठीक करेगा जहां पर आप हैं। हालेलुया। पास्टर आपके ऊपर हाथ रखे या ना रखे, परमेश्वर है जो आपको ठीक करेगा, और वो भी आपके विश्वास पर। विश्वास अलग है तो इसका मतलब है ये जो विश्वास है ये हमारे दिमाग का विश्वास है। इसको जो है हमारे इमोशन और हमारे इच्छा से कोई मतलब नहीं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हेडी फैथ। हेड मतलब दिमाग का फैथ, दिमाग का विश्वास। ये अभी हमारे इमोशन और उसमें नहीं प्रवेश किया है। दूसरी तरीके का विश्वास है शैतानिक विश्वास। शैतानिक विश्वास क्या करता है, उसमें इमोशंस भी है। शैतान विश्वास करता है और लिखा है वो थरथराता है 18 वचन में, वरन कोई यह कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं
कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्माओं का विश्वास, डीमनिक फेथ है, दुष्ट आत्माओं का विश्वास, शैतानिक विश्वास जिसे हम कहते हैं। तो शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, और चूंकि वो विश्वास करता है तो वो थरथराता है। हालेलुया। यहां पर याकूब क्यों लिख रहा है? शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है, एक ही परमेश्वर है, क्योंकि इस्राएली लोग सदैव इस बात को रिसाइट करते थे, रटते थे कि एक ही परमेश्वर है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ है, हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही है। तो पूरा इस्राएल जानता था कि एक ही परमेश्वर है, और इसलिए वो जो है इस बात को सदैव अपने मन में बना करके रटते थे, ताकि वो दूसरे मूर्तियों की ओर और काठ और सोना चांदी की फोटो मूर्तियों की ओर ना जाए। इसलिए सदैव अपने दिमाग में बना करके रखते थे एक ही परमेश्वर है। तब कर्म नहीं करते हो तो ये तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है। देखिए मेरे प्रिय, दुष्ट आत्माएं जो विश्वास करती हैं, अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 और 12 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर दुष्ट आत्माएं अंगीकार कर रही हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 31 वचन में वहां पर लिखा है कि जहां पर शैतान को दंड दिया जाएगा वो स्थान मौजूद है, उपस्थित है। अर्थात एक ऐसा स्थान नियुक्त है जहां पर शैतान को दंड दिया जाएगा। इस बात को शैतान जानता था और विश्वास करता था। और मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 1 से 13 वचन में लिखा है, शैतान इस बात को मानता है कि यीशु मसीह अंतिम दिनों में वो सभी का न्याय करेगा। अंतिम दिनों में यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, इस पूरी पृथ्वी का न्याय करेगा और शैतान को दंड देगा। शैतान जानता था, और शैतान जानता है, और शैतान विश्वास करता है, और जब ये चीजें देखता है, विश्वास करता है, तो क्या करता है? थरथराता है। तो शैतानिक विश्वास में जो है 2 चीजें पाई जाती हैं, दिमागी ज्ञान भी है उसके पास और इमोशंस भी है, डर, घबराहट, ये इमोशंस। लेकिन हेडी फेथ में, मरे हुए विश्वास में एक ही चीज है, और वो है दिमागी विश्वास, दिमाग के। लेकिन शैतानिक विश्वास में दोनों है, दिमागी विश्वास भी है और उसमें इमोशंस भी है। लेकिन तीसरी तरीके का विश्वास है, वो है क्रियाशील विश्वास, कार्य में परिणित होने वाला विश्वास। ये विश्वास, इसका नतीजा नहीं है कि विश्वास भी है और काम भी है। विश्वास प्लस वर्क, काम, कर्म, ठीक है। क्रियाशील विश्वास है या डायनामिक फेथ है, वो ये नहीं है कि फेथ प्लस वर्क, परंतु ये वो विश्वास है जो काम में परिवर्तित होता है। फेथ दैट वर्क्स, हमारे अंदर जो विश्वास है वो कामों में परिवर्तित होता है। ये वो विश्वास है, और इसी विश्वास के ही द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। हालेलुया। इसी विश्वास के ही द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। और इस विश्वास में क्या इंक्लूड होता है? चेंज ऑफ बिहेवियर, हमारा व्यवहार जो है बदल जाता है। शमूएल ने साउल से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा क्या होगा? तुम्हारा जो जीवन है वो बदल जाएगा। शमूएल ने कहा, अंग्रेजी में मैं बताऊं, अंग्रेजी में लिखा है, When the Holy Spirit will come upon you,
यू विल नेवर बी द सेम। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो हिंदी में अनुवाद करता है तुम बदल जाओगे। तो ये बदलने वाला, व्यवहार में बदलने वाला, व्यवहार को बदलने वाला विश्वास, एक ऐसा विश्वास who change our behavior and action, एक ऐसा विश्वास जो हमारे व्यवहार को और हमारे कामों को बदल देता है। ऐसे विश्वास के ही द्वारा हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। पर जानते हो ये जो है दो तरीके के लोगों का, दो लोगों का जो है उदाहरण देता है। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे, अब्राहम का और दूसरा है राहाब का। अब्राहम के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं 13 अध्याय, 15 अध्याय और 22 अध्याय, 13 अध्याय में और 15 अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए क्या गिनी गई? धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम का जो विश्वास के मतलब कर्मों के कारण वो धर्मी नहीं गिना गया, परंतु अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया। विश्वास करना उसे बहुत मुश्किल था मेरे प्रियो, उस परिस्थिति में, क्योंकि वो जंगलों में चल रहा है, जंगलों में रहता है। उन दिनों लुटेरी जातियां ऐसी होती थी, वो कभी भी जाकर के किसी को भी लूट लेती थी। जैसे कुछ राजाओं ने आकर के सिकलग को, दाऊद और उसके सारे उसको लूट लिया। सिनार के और तमाम राजाओं ने आकर के ये सदोम और अमोरा और तमाम राजाओं को आकर के लूट लिया। तो उन दिनों में कभी भी कोई भी धावा बोल देता था और एक दूसरे को लूट लेते थे। तो ये तो जो है जंगलों में रहता था, कोई नहीं था इसका। ट्रस्टेड इन गॉड, वो परमेश्वर पर भरोसा रखा उसने कि जिस परमेश्वर ने मुझे ऊर से लेकर के ऊर से यहां पर ले आया है, वो परमेश्वर मेरी सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तेरी विशेष ढाल मैं ही हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसलिए हे अब्राहम मत डर, तेरी बड़ी ढाल, तेरे बड़े प्रतिफल मैं ही हूं। हालेलुया। उसके लिए बहुत मुश्किल था विश्वास करना, जब उसके भतीजे ने एक ऐसा स्थान चुन लिया जो बहुत उपजाऊ था। लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। अब्राहम ने कहा तू मुझसे अलग हो जा और चुन ले तुझे किधर जाना है। लूत ने जो है सिंची हुई तराई को देखा, उसने कहा मैं तो इधर जा रहा हूं, सदोम और अमोरा की तरफ की तराई को, जो यर्दन की तराई थी वो सिंचती थी और वह बहुत उपजाऊ थी। तो उसने उपजाऊ चीजें, चरागाह बहुत थे, क्योंकि उसका धंधा था चरवाहे का, तो इसलिए चारागाह बहुत थे, इसलिए उसने वहां चुन लिया। इसके पास क्या था, क्या बचा? अब्राहम के पास दक्षिण में रेगिस्तान बचा और उत्तर में पठार बचा। इसके अलावा कुछ नहीं था वहां। लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम के विषय में दूसरा जो उदाहरण यहां पर 22 वचन में है, जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है अपने इस बेटे को ले, इसहाक को, और मोरिया में जा और वहां पर बलिदान चढ़ा। कितना मुश्किल रहा होगा उसका विश्वास करना, लेकिन वो गया वहां पर। हालेलुया। उसने उसके हाथ बांधे, पैर बांधे। जैसे ही अब्राहम ने छुरी उठाई, तलवार उठाया, परमेश्वर की आवाज आई, बच्चे पर हाथ मत उठा। हालेलुया। ये जो विश्वास था उसको काम में बदलने के लिए प्रेरित करता था। जब हम इसको देखते हैं, राहाब को पता था मेरे प्रियो कि हमारे जो शहर है, अहाब यरीहो की रहने वाली एक स्त्री है, ठीक है, और ये जो है वेश्या है। जब दो भेदिए गए, इसको पता था कि ये इस्राएली आए हुए हैं। उसने क्या किया? जैसे ही यरीहो के लोग आए और ढूंढ रहे थे, राहाब ने उनको छिपा दिया। जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो बड़े सेंस में हो सकता है। राहाब एक ऐसी स्त्री जो सराय की मालकिन हो सकती है या गेस्ट हाउस की मालकिन हो सकती है। उसने अपने गेस्ट हाउस में छुपा दिया। लेकिन और दूसरी जगह है जहां पर राहाब के लिए जो हॉर्लट शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है वो अनैतिक स्त्री थी, वेश्या थी।
उसने छुपा दिया। उसको पता था हमारा शहर अब नष्ट होने वाला था है। परमेश्वर ने उसे बता दिया था और इस विश्वास के कारण उसको जो है विवश कर दिया विश्वास ने कि उन इस्राएलियों को छिपा कर दे। फैथ दैट चेंज इनटू एक्शन। विश्वास एक ऐसा विश्वास जो काम में और व्यवहार में बदल जाता है, और वही विश्वास है जो हम लोगों का उद्धार कर सकता है। हमारे अंदर कौन से तरीके का विश्वास है, अब आपको और हमें चेक करना है, अपने आप को जांचना है, परखना है कि हमारे अंदर कौन सी तरीके का विश्वास है। क्या ये वो विश्वास है जो मरा हुआ विश्वास, या शैतानिक विश्वास है, या क्रिया में बदलने वाला कर्मशील विश्वास। और ये कर्मशील विश्वास हमारे सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है, ये दिमाग में भी काम करता है, हमारे अंदर भय भी पैदा करता है कि अगर हमने मन नहीं फिराया तो हम नरक जाएंगे। इमोशंस को इंक्लूड करता है, और फिर हमारे अंदर की इच्छा को भी ये शामिल करता है। हम अपनी इच्छा से प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। हमारे अंदर कौन सा विश्वास है? और मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर जो विश्वास है वो क्रियाशील नहीं है, वो कर्म में नहीं बदलता है, तो आइए ये समय है हम लोग अपने आप को प्रभु के सम्मुख अर्पित करें, समर्पण करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हमारे काम और हमारा विश्वास अलग अलग है तो मेरे प्रियो, यह सिर्फ अगर हमारा विश्वास है, सिर्फ हम लोग डर और भय तो खा रहे हैं, लेकिन कामों में परिवर्तित नहीं हो रहा, क्रियाशील नहीं हो रहा है, तो हम लोग मन फिरा लें। हालेलुया। यदि हमारे पास ऐसा कोई विश्वासी भाई बहन है, प्लीज अपनी आंखों को बंद रखें। सिर्फ दिमाग तक सीमित है, या जिसे हम कहते हैं मरा हुआ विश्वास, यह शैतानिक विश्वास जो सिर्फ हमारे दिमाग और डर और भय तो पैदा कर रहा है, लेकिन क्रिया में नहीं बदल रहा है। अगर ऐसा विश्वास है आपके अंदर, ये दो तरीके के विश्वास हैं आपके अंदर, तो अपना हाथ उठा सकते हैं। मैं विशेष प्रार्थना करूंगा ताकि और परमेश्वर आपके विश्वास को क्रियाशील विश्वास में बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठा कर दे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने इन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए, प्रभु जिन्होंने हाथ उठाया है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा स्पर्श कर इनको बदल दे प्रभु, और हर एक अंधकार की ताकत जो काम में बदलने में रुकावट लाती है, उन सारी अंधकार की शक्तियों को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक यीशु के नाम से बांध देता हूं। पवित्र आत्मा हर एक के स्पर्श कर, हर एक के हृदय में उतरा, हर एक को अपनी आत्मा से भर। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक हर एक विश्वासी इसी वक्त अनुभव करने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, ऐसे विश्वास से भर दे जो विश्वास प्रभु ओ क्रियाशील विश्वास बन जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तू अनुग्रह कर और आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।